मेरा नाम नरेश है और मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। मेरी वाइफ का नाम नीलम है। शादी के बाद नीलम और मैं कहीं गए नहीं थे, इसलिए मैंने इस बार ऑफिस से एक लंबी छुट्टी ली और एक हॉलिडे प्लान किया। नीलम को ट्रैकिंग का बहुत शौक था और मुझे जंगल में घूमना अच्छा लगता था, इसलिए हमने कुछ ऐसा करने का सोचा जो दोनों के पसंद का हो और हमने जंगल में ट्रैकिंग करने का फैसला किया। हमने महाराष्ट्र के जंगल में ट्रैकिंग का सोचा। हमने एक होटल बुक किया जो जंगल के सबसे पास हो। सैटरडे रात को ही हम अपने हॉलिडे के लिए निकल गए थे और संडे हम दिन तक अपने होटल में पहुंच चुके थे। थोड़ा आराम करने के बाद हमने रात ट्रैकिंग के लिए अपना जरूरी सामान रखा और शाम होने से पहले ही हम होटल से निकल गए। निकलने से पहले हमने किसी को भी बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम करीब 30 मिनट चले होंगे और जंगल की शुरुआत हो चुकी थी। हम एक ऐसे जंगल में जा रहे थे जिसका अता पता हमें नहीं था, ना ही हमारे पास जंगल का कोई मैप था। हम बस आगे जाते जा रहे थे और थोड़ी ही देर में सूरज भी ढलने वाला था। धीरे धीरे वो जंगल और भी घना हो गया था। सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल में थोड़ी बहुत रोशनी थी, पर इतनी नहीं कि हम रास्ते का अंदाजा लगा सके। हमको दिशाओं का भी पता नहीं चल रहा था कि हम उत्तर की ओर जा रहे हैं या दक्षिण की ओर, पर फिर भी हम रास्ते में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मुझे नीलम की गहरी गहरी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी नीलम ने ऊपर पेड़ों की ओर देखते हुए कहा, शायद दिन ढलने वाला है। झाड़ियां और घनी होती जा रही हैं और जल्द ही अंधेरा भी हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द कहीं रुकने का इंतजाम करना होगा। उसकी आवाज में एक डर था। मैंने उसे धीरज देते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम कोई भूतिया जंगल में हो। तो नीलम ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें यह जंगल कुछ अजीब नहीं लगता? न जाने क्यों मुझे बार बार एहसास हो रहा है जैसे पेड़ों के पीछे छुपकर कोई हमें देख रहा हो और जैसे कोई हमारे साथ ही चल रहा हो। तो मैंने उससे कहा, अब यह नाटक मत करो और बस चलती रहो जब तक रुकने के लिए कोई अच्छी जगह ना मिल जाए। और हम बस आगे चलते रहे। जंगल में बस हवा और हमारे पैरों की आवाज आ रही थी। अब पूरी तरह से रात हो चुकी थी और सच बताऊं तो मुझे भी डर लगने लगा था। थोड़ी देर बाद हमको एक जगह दिखी। वो टेंट लगाने के लिए बिल्कुल सही जगह थी। हम वहीं टेंट लगाने लगे। मैं टेंट लगा रहा था और नीलम वहीं साइड में आग जला रही थी कि तभी एक आवाज मानो पूरे जंगल में गूंजने लगी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। हमको समझ नहीं आया कि वो आवाज किसकी है, क्योंकि ना ही वो किसी जानवर की आवाज लग रही थी, ना ही किसी इंसान की। उस आवाज ने हमारे अंदर एक डर पैदा कर दिया था जो हमको वहां रुकने के लिए मना कर रहा था। मैं फिर भी उसको नजरअंदाज करके टेंट लगाने लगा, पर नीलम अब वहां नहीं रुकना चाहती थी। उसकी बात मानते हुए हम फिर से आगे जाने लगे। कुछ ही दूरी पर हमें एक मकान दिखाई दिया। हम उस मकान के पास चले गए। वैसे तो मकान दिखने में बहुत ही खराब था। चारों तरफ से बेलों ने मकान को अपनी चपेट में ले रखा था, पर शायद वहां हमको कुछ मदद मिल जाए यह सोचकर मैं उस मकान के दरवाजे के पास चला गया और दरवाजा खटखटाने लगा, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने कम से कम 4 या 5 बार दरवाजे को खटखटाया, पर कहीं कोई हलचल भी नहीं हुई। तभी नीलम ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे लगता है यह मकान खाली है, चलो अंदर चलते हैं और रात यहीं रहते हैं। मैं भी इस बात के लिए मान गया। जैसे ही हम उस मकान का दरवाजा खोल के अंदर गए, धूल और मिट्टी की वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सब तरफ मकड़ी के जाले बने हुए थे। मकान में ज्यादा कुछ सामान नहीं था, बस एक कोने में कुछ लकड़ियां थीं। तो मैंने उस मकान को थोड़ा सा साफ किया और ताजी हवा के लिए कमरे की एक खिड़की खोल दी। खिड़की खोलते ही बहुत ही ठंडी और ताजी हवा से कमरा भर गया। बाद में हमने वहीं पड़ी हुई लकड़ियां जलाई और उसी के पास अपने स्लीपिंग बैग बिछा दिए। अब हमको काफी अच्छा लग रहा था। हमको पता ही नहीं चला
कब 9 बज गए। खिड़की से बाहर बहुत ही अंधेरा था। कुछ देर बाद हमें खटखटाहट सुनाई दी। किसी ने उस मकान का दरवाज़ा खटखटाया था। नीलम ने मेरी ओर देखते हुए कहा, "ये कौन हो सकता है?" मैंने उससे कहा, "शायद कोई इस मकान में रहता हो।" "और वो ही हो।" तो मैं उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगा। मैंने दरवाजे के बीच की दरार से बाहर झांक कर देखा, पर बाहर कोई भी नहीं था। तो मैंने आवाज़ दी, "कौन है? कोई है क्या बाहर?" पर बार बार पूछने पर भी बाहर से कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और मैं वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। मेरे बैठते ही फिर से किसी ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया, पर इस बार उस आवाज़ ने मुझे बहुत ही डरा दिया था, क्योंकि इस बार दरवाज़ा पहले से ज़्यादा ज़ोर से खटखटाया गया था। मैं फिर दरवाजे के पास गया। मैंने फिर दरार से बाहर झांक कर देखा, पर अब भी बाहर कोई भी नहीं था। मैं दरार से बाहर झांक ही रहा था कि अचानक मुझे कोई चीज़ तेज़ी से गुजरती हुई दिखी। मैं भागते हुए पीछे गया और अपनी जगह पर जाके बैठ गया। कुछ ही सेकंड बाद एक बार फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार मैं बहुत ज़्यादा ही डर रखा था। तो नीलम ने कहा, "रुको, मैं देखती हूँ।" ऐसा कहकर नीलम अपनी जगह से उठी और दरवाजे के पास जाने लगी। मैंने बैग से टॉर्च निकालकर उसे ऑन किया और खिड़की की तरफ टॉर्च की लाइट मारने लगा। नीलम ने बिना कुछ सोचे समझे झट से दरवाज़ा खोल दिया। उसके दरवाज़ा खोलते ही जोर से एक हवा का झोंका घर के अंदर आया। कहने को तो वो बस एक हवा का झोंका था, पर सच मानो तो ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत गंदी बदबू वाला इंसान सामने हो और उसी की बदबू का झोंका आया हो। इस सब में मैं देख ही नहीं पाया कि नीलम कहाँ है। मैंने खांसते हुए नीलम पे टॉर्च की लाइट मारी। मैंने देखा कि नीलम दरवाजे के बाहर खड़ी है और जंगल की ओर देख रही है। मैं उसे पुकारने ही वाला था कि तभी वो अचानक एक अजीब तरह से चीखती हुई जंगल की ओर भागने लगी। मैं अपनी जगह से उठकर तेजी से दरवाजे के पास गया, पर अभी अभी जो मैंने देखा था वह देख उस घर के बाहर पांव रखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने उसी जगह से उसे बहुत बार पुकारा, पर उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। मैं वहीं से उसको जाते हुए देख रहा था कि तभी वो अचानक से रुक गई और पीछे मुड़कर मुझे देखते हुए बाहर आने का इशारा करने लगी। एक बारी को तो मुझे वो अपनी नीलम ही लगी, पर मुझे बाहर ना आता देख जो उसकी हालत हो रही थी, उसको देख मैं समझ गया था कि यह नीलम नहीं है। वो गुस्से से तेज आवाजें निकालने लगी थी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने बस झट से दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर जाकर सिकुड़ कर बैठ गया। मेरा खून ठंडा पड़ चुका था। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। हर सेकंड मुझे नीलम का ही ध्यान आ रहा था, पर मैं चाह के भी बाहर नहीं जा सकता था। मैं अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। मुझे बस सुबह का इंतज़ार था। मुझे लग रहा था कि शायद वह सुबह होने के बाद अपने आप ही ठीक हो जाए। सुबह होते ही उस घने जंगल में थोड़ी रोशनी दिखाई देने लगी। फिर मैं उस मकान से बाहर आया और नीलम को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। मैंने नीलम को बहुत देर ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। उस दिन के बाद से मैंने नीलम को कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि वो आज जिंदा भी है कि नहीं। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें